हेलो एवरीवन। सो गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा था कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगता है, तो ऐसे कौन से वर्ब्स है, ऐसा क्यों होता है। गाइस देखिए, क्यों का कोई बहुत बड़ा कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं बोलूँगा कि इसमें लगेगा और उसी वर्ड में फिर कहीं पर लगता भी है, मतलब कहीं पर आईएनजी नहीं लगता है, कहीं पर आईएनजी लगता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये वर्ड्स है इसमें आईएनजी मत लगाओ, क्योंकि तुरंत एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो ये कंफ्यूजिंग तो रहेगा ही, बट आपको समझ लेना है थोड़ा सा। मैं अंग्रेजों के हिसाब से समझाता हूँ। मेरे पास एक बुक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। वी यूज़ कंटिन्यूस फॉर्म्स, जैसे हम कंटिन्यूस फॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं आई एम वेटिंग, इट्स रेनिंग, etc, फॉर एक्शंस एंड हैपनिंग्स। यानी कि कोई जब एक्शन हो रहा हो, यहाँ पर ग्रामर कह रहा है कि अगर वाकई कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, अगर मैं किसी चीज़ को तोड़ रहा हूँ तो तोड़ना एक एक्शन है। यह हैपनिंग का मतलब है कि खुद कुछ टूट रहा है तो टूटना एक एक्शन है। तो कोई क्रिया, कोई एक्शन हो रहा है, तब तो आप आईएनजी लगाओगे। दैट हैव स्टार्टेड बट नॉट फिनिश्ड, यानी कि कोई एक्शन शुरू हो गया है। अगर मैं कह रहा हूँ कि बंदा रो रहा है तो रोना उसका शुरू है लेकिन अब तक खत्म नहीं हुआ है, ये आईएनजी है। लेकिन यहाँ लिखा है कि सम वर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नो एक वर्ब है, लाइक एक वर्ब है, आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन दिस वे। अब इस तरह की जो वर्ड्स है वो ऐसे यूज नहीं होते, आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो। वी डोंट से आई एम नोइंग, हम आई एम नोइंग नहीं कह सकते हैं। दे आर लाइकिंग, हम ऐसा नहीं कह सकते। इंस्टेड हम कहते हैं आई नो और दे लाइक। समझ रहे हैं आप? तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। आप हिंदी में कितना भी सोचे, आप कितना भी रहा रही कर ले, बट आईएनजी आप नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर अंग्रेजी आपके रहा रही को नहीं मानता है, वो तो भैया अपना लॉजिक मानता है। यह लिखा है कि द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं ये यूज नहीं होंगे। यानी कि आप इनमें आईएनजी नहीं लगा सकते, इन वर्ब में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप अलाउ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड है लाइक, आप लाइकिंग नहीं कर सकते। वांट, वांटिंग नहीं होता है। नीड का नीडिंग नहीं होगा। प्रेफर का प्रेफरिंग नहीं होगा। नो का नोइंग नहीं होगा। रियलाइज का रियलाइजिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रिकॉग्नाइजिंग नहीं है। बिलीविंग नहीं है। सपोजिंग नहीं है। रिमेंबरिंग नहीं है। मीनिंग नहीं है। बिलोंगिंग, फिटिंग, बहुत सारे हैं, ये नहीं होते हैं। याद रखिए, वर्ब के रूप में, जेरंड के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ। जेरंड के रूप में तो आप किसी में भी आईएनजी लगाते हो, मैं वर्ब के रूप में बात कर रहा हूँ। तो अब देख लेते हैं ऐसा क्यों है, और किसी किसी वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है बट उसी में कभी लगता भी है, वो देख लेते हैं। चलिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाने को चाहता हूं। हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि आई एम वांटिंग समथिंग, तो साफ मना है ना कि वांट के साथ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। अब एक तो तरीका है कि भाई इसको रट लो, एक तरीका पे ऐसा क्यों, तो फिर कहीं कहीं पर लिखा होगा कि भाई आपके जो परसेप्शन है, आपके जो क्या बोलते हैं 5 सेंसेस हैं, इनमें हम आईएनजी नहीं लगाते, कुछ ऐसे लिखा होगा, और फिर अगले ही पल उसमें आईएनजी लगा भी होगा। तो बहुत मुश्किल है दोस्तों समझाना। मैं तो कहता हूँ कि आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसे 10 वर्ड है भाई, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, और ये 10 वर्ड है जिसमें कहीं पर लगेगा कहीं पर नहीं लगेगा, उसका लॉजिक समझना है। देखिए यह लिखा है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो अंडरस्टैंड सही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। एना डजंट सीम वेरी हैप्पी, सीम होगा, सीमिंग नहीं होगा, ठीक है। अब ये बता रहा है कि एक वर्ड है थिंक। अब देखिए क्या है यहाँ पर, वेन थिंक मीन्स बिलीव और हैव एन ओपिनियन, we do not use the continuous. I think Mary is Canadian, but I am not sure. हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते I am thinking। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि वर्ड है think। अब आप लोगों ने think में खूब सारा ing देखा होगा, आपने खूब देखा होगा thinking। जैसे आप कहते हो कि यार मैं सोच रहा हूँ, तो आप कहते हो I am thinking। ये अंग्रेजी करेक्ट है, लेकिन कहीं पर थिंक का मतलब कुछ और होगा, सोचना नहीं होगा, कुछ और मतलब हो जाएगा, वह हम आईएनजी नहीं लगा सकते। इससे ये साबित होता है कि एक ही वर्ड थिंक है, ये कहीं पर तो आईएनजी लगता है और कहीं पर आईएनजी नहीं लगता है। समझ रहे हैं? तो अगर थिंक का मतलब हो जाए मानना, यानी कि बिलीव करना, जैसे आप हिंदी में कहते हो ना, यार मुझे लगता है वो पागल है, तो मुझे लगता है यानी कि मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी ऐसा मानना है मेरी। तो अगर मेरा ऐसा मानना है तो मैं क्या बोलूँगा, आई थिंक he is mad। मैं ये अगर बोल दिया कि I am thinking he is mad, ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। यानी कि
ऐसी कौन सी वो परिस्थिति है जब मैं थिंक में आईएनजी नहीं लगा सकता हूं? वो परिस्थिति है कि अगर थिंक का मतलब हो गया मानना। ऐसे बोलते हैं ना, यार मुझे लगता है वो तुझसे प्यार करता है, तो मुझे लगता है, तो अगर आप हिंदी में सोच लोगे ना, यार मुझे लग रहा है वो तुझसे प्यार करता है, आपने हिंदी में ऐसा सोच लिया, मुझे लग रहा है वो तुमसे प्यार करता है। अब वही आप लकीर के फकीर हो भैया, आपको तो लगा भाई रहा है, रही है, मुझे लग रहा है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बस आपने जैसा देखा वैसा आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया। आपने बोला मुझे लग रहा है, आई एम थिंकिंग वो तुमसे प्यार करता है, दैट ही लव्स यू। ये सेंटेंस आपका हो गया गलत, क्योंकि अगर आपको लग रहा है तो थिंक का यहाँ दो मतलब, एक थिंक का मतलब होता है सोचना और एक थिंक का मतलब होता है अंदर से फील होना, लगना, बिलीव होना। फिर आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो। वो आपको रहा रही दिखे या ना दिखे आप नहीं लगा सकते। तो कैसे बोलोगे? आई थिंक, मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है, दैट ही लव्स यू। तो ये एक थिंक वर्ड हो गया जिसमें आईएनजी लगता भी और नहीं भी लगता है। ओके, ठीक है। आईएनजी कब लगता है? जब यार मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, जब वाकई थिंक का मतलब सोचना हो जाए, थिंक का मतलब हो जाए सोचना, वाकई आप कुछ प्लान बना रहे हो, तब आप आईएनजी लगा सकते हो कि यार मैं सोच रहा हूं। तो कैसे बोलोगे? आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। आप ऐसे बोल सकते हो। एक और वर्ड देखिए, अच्छा यहाँ पर लिखा है देखिए, तो ये तो हो गया कि अगर थिंक का मतलब बिलीव आ जाए या ऐसा मेरा ओपिनियन है, जो ओपिनियन फैमिली में आ जाए उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। तो मेरा ऐसा ओपिनियन है भाई कि वो कैनेडियन है, तो मैं आईएनजी नहीं लगाऊंगा। लेकिन व्हेन थिंक मीन्स कंसीडर, लेकिन थिंक का मतलब जब सोचना हो जाता है, विचारना हो जाता है, द कंटिन्यूअस इज पॉसिबल, आप आईएनजी लगाओगे। यानी कि आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, यानी कि मैं विचार कर रहा हूं कि क्या हुआ। निकी इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब, वो सोच रही है, कंसीडर कर रही है, उस पर विचार कर रही है, तो आप आईएनजी लगा सकते हो। तो एक ही वर्ड में कहीं पर लगा, कहीं पर नहीं लगा। देख लिया आपने। ऐसे आपका एक वर्ड है सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, लुक, फील, वही मतलब जो सेंसेस वाले हैं ना, इसकी कैटेगरी बनी होती है कि ये भैया आपके ओपिनियन वाले शब्द हैं, ऐसे लिस्ट मिलता है, ओपिनियन वाले शब्द में आईएनजी नहीं लगेगा, ये आपके सेंसेस वाले शब्द इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, ऐसा रहता है। चलिए, वी नॉर्मली यूज द प्रेजेंट सिंपल नॉट कंटिन्यूस, यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो इस्तेमाल कर सकते, कंटिन्यूस का नहीं कर सकते। किसके साथ? सी के साथ, हियर के साथ, स्मेल के साथ, टेस्ट के साथ, etc। यहाँ लिखा है कि डू यू सी दैट मैन ओवर देयर, यानी कि मान लो कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ पर हम दो लोग हैं, और मैं इससे कह रहा हूँ कि हे, क्या वो आदमी तुझे दिख रहा है? अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्या वो आदमी तुझे दिख रहा है। अब जो लोग रहा रही डिपार्टमेंट वाले होंगे उनके लिए तो भैया सब आईएनजी है, यू नो, लेकिन यहाँ पर आईएनजी नहीं लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आर यू सीइंग हिम, यानी कि अगर मुझे बोलना है भाई क्या वो तुझे दिख रहा है, तो आपने जैसे आपने बोला क्या वो तुम्हें दिख रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आर यू सीइंग हिम, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश, आप ऐसा नहीं बोल सकते। इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, देख लीजिए। तो इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, देख लेते हैं। हम बोलेंगे डू यू सी दैट मैन ओवर देयर, क्या वो आदमी तुझे दिख रहा है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आर यू सीइंग, साफ लिखा हुआ आर यू सीइंग हम नहीं बोल सकते, है ना। ये किताब कह रहा है, देखो अंग्रेजी की किताब है, इस किताब को फॉलो कीजिए आप। और देखिए ये लिखा है कि द रूम स्मेल्स, लेट्स ओपन अ विंडो। अब आप किसी कमरे में है और इस कमरे में से स्मेल आ रही है, आप इस कमरे में यार आप कह रहे हैं यार यू नो ये रूम तो बहुत महक रहा है, ये रूम बहुत महक रहा है। तो आप तो हिंदी में सोचोगे महक रहा है, आप तो रहा के चक्कर में वही आप तो बोलोगे ओ दिस रूम इज स्मेलिंग, दिस रूम इज स्मेलिंग। जी नहीं, आप स्मेलिंग नहीं बोल सकते हो, दिस रूम स्मेल्स बोलोगे, आईएनजी नहीं लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपने कोई फ्लावर देख लिया, अब बोलो कि यार ये फ्लावर तो बड़ा अच्छा स्मेल कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस फ्लावर इज स्मेलिंग
सो नाइस और ये नहीं कह सकते आप, तो गलत है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना होगा। दिस सूप डजंट टेस्ट वेरी गुड, आपके पास कोई खाना है, कोई सूप है और वो टेस्ट अच्छा नहीं दे रहा है, अच्छा टेस्ट नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस सूप isn't टेस्टिंग, दिस फूड इज नॉट टेस्टिंग, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना, मतलब आईएनजी नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया भाई नहीं लगा सकते, अब ये कहीं कहीं पर लगते भी हैं, इसलिए कन्फ्यूजन है ना इसमें, देख लीजिए कहाँ पर लगते हैं। यू कैन यूज प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस टू से हाउ समबडी लुक्स और फील्स। यू लुक वेल टुडे, यू आर लुकिंग वेल टुडे भी कह सकते हैं। हाउ डू यू फील, हाउ आर यू फीलिंग। आई यूजली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग, नॉट आई एम यूजली फीलिंग। कहने का मतलब ये है कि किसी किसी वर्ब के साथ आप लगाते हो। अब सीन क्या है मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अब मैं इसी, ये जो सी है, जब तक ये सी का मतलब है देखना, आप आईएनजी नहीं लगाते। जैसे कि यार मैं उसे देख रहा हूँ, अगर आप कहते हो कि आई एम सीइंग हिम, सेंटेंस हो गया भाई गलत हो गया, ठीक है, ये अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई हम कोई एक्शन नहीं कर रहे, ये हमारी आंखें बस देख रही हैं, हम देख नहीं रहे हैं। हम आंखें खोलेंगे तो हम कुछ ना कुछ देखेंगे, ऐसा लॉजिक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आई एम सीइंग नहीं कह सकते, या तो बोले कि आई सी, या आप बोल सकते हैं आई कैन सी, या बोल सकते हैं कि आई एम एबल टू सी, आई एम एबल टू सी। जनरली कैन ज़्यादा चलता है, कैन यू सी दैट, यस आई कैन सी दैट। नहीं तो अंग्रेज लोग डू ज़्यादा बोलते हैं, डू यू सी दैट, ओ या आई सी दैट। लेकिन इसी सी में कई बार आईएनजी लग जाता है जब इस सी का मतलब हो जाता है मिलना। जैसे आपने सुना है कि दिस इवनिंग, आज शाम, दिस इवनिंग आई एम सीइंग मिस्टर शर्मा, यानी कि इस शाम मैं मिस्टर शर्मा से मिल रहा हूँ। तो सी का मतलब मिलना भी होता है। कभी ऐसा सुना है, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, तो सी मतलब मिलना भी होता है, तो उसमें आईएनजी लगेगा। तो ये सी का डिफरेंस देख लिया। उसी तरीके से आपका स्मेल का डिफरेंस है। अगर कोई चीज़ है आपके सामने, मान लीजिए कि कोई फ्लावर है, और इस फ्लावर में से ही स्मेल आ रही है, जैसे कि ये जो फ्लावर है और ये मान लीजिए फ्लावर है और इस फ्लावर में से ही स्मेल आ रही है, और आप यहाँ पर खड़े हैं। तो अगर कोई चीज़ खुद स्मेल दे रहा है तो वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, नो एक्शन। आपको ऐसा हिंदी में लग रहा है, यहाँ पर तो स्मेल, इसका काम ही स्मेल, इसमें तो स्मेल आता ही है, ये कुछ कर नहीं रहा है जानबूझ करके, तो नेचुरली हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, दिस फ्लावर स्मेल्स, मैं ऐसे बोलूँगा, वाह इस फ्लावर में से देखो ये फ्लावर स्मेल कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस फ्लावर स्मेल्स। मैं ये नहीं बोल सकता दिस फ्लावर इज स्मेलिंग, ओके। तो स्मेल नहीं लगा सकते यहाँ पर। उसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर महक रहा है, ये आपका कमरा है और कमरे में से स्मेल आ रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस रूम इज स्मेलिंग, आपको बोलना होगा दिस रूम स्मेल्स, ओ दिस रूम स्मेल्स, ओके। कोई भी अगरबत्ती वगैरह है, ये स्टिक है, आप कह सकते हो कि ये जो क्या इंसेंस स्टिक शायद कहते हैं अगरबत्ती को, तो आप बोलो कि यार ये अगरबत्ती अच्छा महक रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस स्टिक इज स्मेलिंग नाइस और वेल, आप बोलेंगे दिस स्मेल्स, ऐसा करके आप बोलेंगे, समझ रहे हैं। ये हो गया। अब है कि यार मैंने तो स्मेल में आईएनजी सुना है, तो इस स्मेल में तो आईएनजी नहीं लगेगा। कब? जब स्मेल का मतलब है कि कोई चीज़ खुद महकती है, तो आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। तब क्या हो जाएगा भाई, तब ऐसा हो जाएगा कि आप स्मेल में जो आईएनजी है अगर लगाएंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जब स्मेल का मतलब है कि जब कोई पर्सन किसी चीज़ को सूंघता है, स्मेल करता है, सूंघता है, तब आप आईएनजी लगा सकते हैं। अब अलाउड है, अब आप इसमें स्मेल में आईएनजी लगा सकते हैं। ये जो है ये करेक्ट होगा। जैसे ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, यानी कि वो फ्लावर को सूंघ रहा है, स्मेल ले रहा है। अब देख रहे हैं फ़र्क, ऐसे सोचना है तो ये रट्टाफिकेशन है, मैं तो ये कहूँगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, रट लीजिए। उसी तरीके से अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं लगता है,
आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं समझ रहा हूँ तो आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये अंग्रेजी गलत हो जाएगी। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, ये होता क्या है, या तो बोल दीजिए आई अंडरस्टैंड, या बोल दीजिए आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। इसलिए जब कोई ऐसा बोलता था, किसी को बोलता था कि समझे, बात समझ में आई, तो ऐसे बोलता था डू यू अंडरस्टैंड, ऐसे डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, समझा क्या भाई, ऐसे। ये नहीं कि आर यू अंडरस्टैंडिंग, हम ये नहीं कह सकते कि आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या तू समझ रहा है, ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके और कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें आजकल दोनों चलता है, जैसे फील है। कोई बंदा अगर किसी को ठंड लग रही है, ठंड महसूस हो रही है, तो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, वो तो अपने आप हो रहा है, तो ग्रामर कहता है कि आईएनजी मत लगाओ, ग्रामर कहता है कि नो मुझे ठंड लग रही है, आई फील कोल्ड, यू नो। किसी को भूख लग रही है तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, अपने आप हो रहा है, आई फील हंग्री, यू नो। लेकिन आजकल स्पोकन इंग्लिश में आपने खूब देखा होगा, आर यू फीलिंग हंग्री, आर यू फीलिंग कोल्ड, कौन नहीं बोलता है। यहाँ फील कब आया था कि जब कोई किसी का ऐसे पकड़ करके चेक करता है ना, फील करने की कोशिश करता है। मान लीजिए मैं आपको ऐसे सीन दिखाता हूँ कि ये आपकी बॉडी है, अब अपने आप आपको कुछ महसूस हो रहा है, अपने आप कुछ थोड़ी कर रहे हो, कुछ एक्शन थोड़ी परफॉर्म हो रहा है, ये तो बस हो रहा है। जैसे फूल अपना स्मेल देता है वैसे आप महसूस कर रहे हो, तो ग्रामर कहता है कि भैया यहाँ आईएनजी नहीं लगेगा, खाली फील बोलो, आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपने आंखों पे चश्मा रखा है, आंखें बंद कर लिए, और आप यहाँ पर किसी दरवाजे पर ऐसे करके उसको फील करना चाह रहे हो, किसी चीज को पकड़ के फील करते हैं ना, कम ऑन फील करो, फील करो, फील करो, यानी कि आप जानबूझ के वो कर रहे हो, अब वहां पर आप आईएनजी लगाओगे। मतलब ग्रामर ऐसे लॉजिक खोजता है क्यों, यस 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 आई एम फीलिंग इट, आई एम फीलिंग इट। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में चलता है बॉस। ये जिन्होंने सवाल पूछा है उनको मैं समझा दूं कि इन सब उलझनों से बाहर निकलिए। सिर्फ इसलिए आप अपने आप को रोक लेते हैं, आप जैसे बच्चे जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कि अब कोई पूछता है कि सर नाइफ में KNIFE, नाइफ में K साइलेंट क्यों है? अरे भैया इसकी 2-4 आइटम है, आपको पता भी नहीं होगा कि अंग्रेजी में ग्रीक शब्द होते हैं, लैटिन शब्द होते हैं, स्पेनिश होते हैं, फ्रेंच होते हैं, ये कहाँ से अंग्रेजी बनते हैं। तो उनकी स्पेलिंग को जिंदा रखने के लिए कोई स्पेलिंग वैसा रहता है, इसको साइलेंट करना पड़ता है। अब इसके पीछे आप पड़ जाते हो कि ये नहीं आएगा तो मैं तो अंग्रेजी सीखूंगा ही नहीं, सीखूंगी ही नहीं, तो ये बेवकूफ़ी है, इससे आगे बढ़िए। ये सबके साथ होता है और इसका कोई तोड़ नहीं है कि कोई आकर के कोई बड़ा सा टीचर आया बोला ये देखो ये साइलेंट हम ऐसे पहचानेंगे। जी नहीं, महान टीचर आ जाएंगे ना, वो भी साइलेंट नहीं बता पाएंगे क्योंकि है ही नहीं, ये रट्टाफिकेशन है। समझ रहे? चेयर की अंग्रेजी बचपन से रटनी पड़ती है, CHAIR चेयर। कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने कभी अंग्रेजी नहीं सुनी हो, उसको चेयर की स्पेलिंग बोलो, आज तक चेयर की स्पेलिंग रट के याद हुआ है। अम्ब्रेला की स्पेलिंग रट के ही याद होता है, बच्चों को स्पेलिंग रटवाई जाती है। तो ना तो स्पेलिंग का कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है ना किसी चीज़ का। ये आपको मिल जाएगा कि सी को कब क कहेंगे कब स कहेंगे, वो भी कोई गारंटी नहीं है। PUT पुट होगा लेकिन BUT बट हो जाएगा, बुट नहीं होगा। GUN गन होगा, गुण नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं अंग्रेजी बहुत खेल खिलाता है। तो मुझे गुस्सा तब आता है जब ये बच्चे किसी चीज़ के पीछे पड़ते, नहीं सर ING वाला बता दीजिए। अरे भैया 3-4 है रट लो, खत्म करो, आगे बढ़ो, किस ड्रामे में हो। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया यू लुक वेल भी कह सकते हैं और यू आर लुकिंग भी कह सकते हैं। अगर कोई बंदा है और हमें दिख रहा है अच्छा, हम कह रहे कि वाह यार तुम तो कमाल दिख रहे हो, तो यू लुक भी चलेगा, यू आर लुकिंग भी चलेगा। और देख लीजिए और ख़त्म करते हैं इसको गाइस। बस यही छोटे मोटे थे, ये जा रहे हम तो क्लियर ही है। तो समझ गए? तो ऐसे 3-4 लिस्ट है। जैसे बिलोंग है तो बिलोंग के साथ बिलोंगिंग नहीं होगा क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लॉजिक है कि एक्शन नहीं हो रहा है। इस चक्कर में यहाँ पर बवाल क्या हो गया, जैसे कि ये जो वर्ड है नो, KNOW नो। अब नो का मतलब होता है जानना। अब कोई कह रहा है कि मैं उसे जान रहा हूँ, मैं उसे जान रहा हूँ। अब आपको लगता होगा कि रहा हूँ तो ING में लगा दूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ग्रामर कहता नहीं, आई एम नोइंग हिम गलत है। ये कोई आप एक्शन कर ही नहीं रहे हो। ये जानना न जानना ठीक है, अंदर है आपके, जान गया। ग्रामर ऐसे सोचता है,
आपका मेंटल स्टेट, आप किसी को जानते हो किसी को नहीं जानते हो। तो ग्रामर कहते हैं कि आई एम नोइंग हिम गलत है, इसको आपको ऐसे बोलना है आई नो हिम, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि मैं उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अलाउड है, आई एम ट्राइंग टू नो हिम, यानी कि बस आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो। आप ये कह सकते हो कि मैंने उसे जान लिया है, हर टेंस में लगा सकते हो, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैं उसे 5 सालों से जान रहा हूँ, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। हम ये नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि आईएनजी लगता नहीं है, तो ये सेंटेंस यहाँ चलेगा नहीं। तो ग्रामर ने क्या किया कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो नहीं सकता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो नहीं सकता, तो बचा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, लेकिन मैं उसे 5 साल से जानता हूँ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप वो सिंस फॉर लगा नहीं सकते, तो मजबूरी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ, ये है। इसलिए लोग ऐसे नहीं बोलते कि आई एम लाइकिंग, मैं पसंद कर रहा हूँ। जी नहीं, पसंद है तो पसंद है, नहीं तो नहीं पसंद है। कोई ऐसा नहीं बोलता आई एम लविंग, लेकिन आप लोगों ने कोई एडवर्टाइजमेंट सुन लिया होगा, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, कोई मैकडोनल्ड का कुछ खाने पीने का, आप पीछे पड़ जाते हो। तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में अभी भी कह दो, स्पोकन इंग्लिश में लोग सब बोलते हैं। मैंने तो बड़े बड़े सुपरस्टार को देखा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम वांटिंग, आई एम लविंग बोलते हुए। तो यहाँ 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती है कि ग्रामर के रूल से देखोगे भैया तो एक लिस्ट है, यहाँ नहीं लगेगा। इतनी सी लिस्ट होती है, कहीं किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे सब लगा रहे धड़ल्ले से। तो खत्म करूँ आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।